हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत आज हम टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वैस्कुलर बंडल्स को समझने से पहले हम चर्चा करते हैं वैस्कुलर टिश्यू के बारे में, संवहन ऊतकों के बारे में। पादप शरीर में पाए जाने वाले ऐसे टिश्यू जो कि वाटर, मिनरल्स एंड फूड के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं वैस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है जाइलम एंड सेकंड है फ्लोएम। जाइलम ऐसा संवहन ऊतक जो जड़ों द्वारा अवशोषित वाटर को संपूर्ण पादप शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, जाइलम कहलाता है। जाइलम चार प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, वेसल्स, वाहिकाएँ, ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएँ, जाइलम पारेन्काइमा, जाइलम मृदोतक एंड जाइलम फाइबर्स, जाइलम रेसे। इन चारों कंपोनेंट्स में से जाइलम पारेन्काइमा ही लिविंग कंपोनेंट है, बाकी तीनों नॉन लिविंग या डेड कंपोनेंट है। सेकंड वैस्कुलर टिश्यू है फ्लोएम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि पादप में पत्तियां फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करती है। पत्तियों द्वारा बनाए गए इस कार्बनिक पदार्थ को संपूर्ण पादप शरीर में पहुंचाने का कार्य जिस संवहन ऊतक के माध्यम से किया जाता है वह फ्लोएम कहलाता है, यानी कि फ्लोएम प्लांट बॉडी में फूड ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। फ्लोएम भी चार प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सीवी ट्यूब्स, चालनी नलिकाएँ, कंपेनियन सेल्स, सहकोशिकाएँ, फ्लोएम पारेन्काइमा, फ्लोएम मृदोतक एंड फ्लोएम फाइबर्स। इन चारों कंपोनेंट्स में से केवल फ्लोएम फाइबर्स ही डेड कंपोनेंट है, बाकी तीनों लिविंग कंपोनेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू की संक्षिप्त में चर्चा के बाद में अब हम देखते हैं कि वैस्कुलर बंडल्स क्या है और वैस्कुलर बंडल्स कितने प्रकार के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पादप शरीर में जाइलम एंड फ्लोएम संयुक्त रूप से एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसे वैस्कुलर बंडल या संवहन पुल कहा जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट के आधार पर संवहन पुल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है रेडियल वैस्कुलर बंडल, अरीय संवहन पुल। सेकंड है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, संयुक्त संवहन पुल। और थर्ड है कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, संकेंद्री संवहन पुल। अब हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वैस्कुलर बंडल रेडियल, सेकंड कंजॉइंट संयुक्त और थर्ड है कंसेंट्रिक संकेंद्री। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के हैं, कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल। कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के, एम्फिक्राइबल और एम्फीवैसल। संवहन पुल में कैम्बियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वैस्कुलर बंडल ओपन प्रकार के यानी वृद्धि प्रकार के और क्लोज्ड प्रकार के यानी अवृद्धि प्रकार के। अब हम देखते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको रूट का टीएस दिखाया गया है। इसमें ये टिश्यू फ्लोएम है और ये टिश्यू जाइलम है। ये सेंटर मान लेते हैं, केंद्र मान लगते हैं। यहाँ पर ये इसकी रेडियस खींचते हैं, त्रिज्या खींचते हैं। ये एक त्रिज्या है, ये दूसरी त्रिज्या है। तो देखिए जाइलम अलग त्रिज्या पर स्थित है और फ्लोएम अलग त्रिज्या पर स्थित है। तो जब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्याओं पर अलग अलग रेडियस पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार का संवहन पुल रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाता है। और रेडियल वैस्कुलर बंडल जड़ की विशेषता है
जड़ों में पाए जाते हैं। ये डाइकोट रूट का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें ये एक जाइलम है, ये दूसरा जाइलम स्ट्रैंड है, ये अलग जाइलम स्ट्रैंड है और एक जाइलम यहाँ पर ये है। जाइलम के बीच में ये ग्रीन कलर का आपको फ्लोएम नज़र आ रहा है, ये फ्लोएम और यहाँ पर ये फ्लोएम। तो जाइलम इस त्रिज्या पर स्थित है और फ्लोएम इस त्रिज्या पर स्थित है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस पर स्थित है, तो यह सन1 पुल हो गया। रेडियल वेस्कुलर बंडल और रेडियल वेस्कुलर बंडल जड़ों में या रूट में पाए जाते हैं। दूसरा वेस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, संयुक्त संवहन पुल। तो जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, एक ही रेडियस पर स्थित होते हैं, तो यह संवहन पुल कॉन्जॉइंट या संयुक्त संवहन पुल कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये फ्लोएम में स्थित है और ये रेड कलर में आपको जाइलम दिखाया गया है। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर स्थित है। इस त्रिज्या पर जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, तो यह हो गया कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, संयुक्त संवहन पुल। अब कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोलेट्रल यानी संपार्श्विक और दूसरा है बाइकोलेट्रल। तो पहला देखते हैं कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल क्या है। जब जाइलम के एक ही तरफ और वह भी बाहर की तरफ फ्लोएम स्थित होता है, तो यह कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल कहलाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जाइलम और इसके केवल एक ही तरफ फ्लोएम स्थित है। यहाँ पर भी देखिए, ये जाइलम और इसके केवल एक ही तरफ यानी कि बाहर की तरफ फ्लोएम स्थित है, तो यह वेस्कुलर बंडल हो गया कोलेट्रल प्रकार का। तो कौन सा है? कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल प्रकार का हो गया। कॉन्जॉइंट तो क्यों? क्योंकि जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर है, तो कॉन्जॉइंट हुआ। और कॉन्जॉइंट में भी कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल, तो कॉन्जॉइंट में कोलेट्रल प्रकार का हुआ। कोलेट्रल क्यों? क्योंकि जाइलम के केवल एक ही तरफ फ्लोएम स्थित है, तो यह वेस्कुलर बंडल हो गया कॉन्जॉइंट कोलेट्रल प्रकार का। अब संवहन पुल कैम्बियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन और दूसरा है क्लोज्ड। तो पहले देखते हैं हम कि ये एधा यानी कैम्बियम क्या है। तो कैम्बियम एक विशेष प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक विभजोतकी ऊतक है जो जाइलम और फ्लोएम के मध्य पाया जाता है, और यह विभाजन के द्वारा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के निर्माण होने को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में काम आता है। तो कैम्बियम उपस्थित है या अनुपस्थित है, इस आधार पर वेस्कुलर बंडल ओपन या क्लोज्ड। जब जाइलम एंड फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है, तो वह वेस्कुलर बंडल कहलाता है ओपन वेस्कुलर बंडल, यानी वर्धी प्रकार का वेस्कुलर बंडल। देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम, यहाँ पर ये रेड कलर में जाइलम, और जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के बीच में ये स्थित है कैम्बियम, तो ये ओपन वेस्कुलर बंडल हुआ। तो अब इस वेस्कुलर बंडल का प्रकार क्या हुआ? जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर यानी कॉन्जॉइंट। जाइलम के केवल बाहर की तरफ फ्लोएम, तो कॉन्जॉइंट में कोलेट्रल प्रकार का, और कैम्बियम प्रेजेंट इसलिए ओपन, तो यह वेस्कुलर बंडल हुआ कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन प्रकार का। यहाँ पर देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है, तो वेस्कुलर बंडल हुआ क्लोज्ड प्रकार का, अवृद्धि प्रकार का। अब इस वेस्कुलर बंडल का पूरा प्रकार देखें तो ये जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर यानी कॉन्जॉइंट, जाइलम के केवल एक ही तरफ फ्लोएम यानी कि कोलेट्रल, और कैम्बियम एब्सेंट यानी कि क्लोज्ड।
तो वेस्कुलर बंडल हुआ कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड प्रकार का। अब कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल आपको बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल। तो देखते हैं बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल क्या है। बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल ऐसा वेस्कुलर बंडल है जिनमें जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम स्थित होता है। देखते हैं, देखिए ये वेस्कुलर बंडल देखिए, यहाँ पर देखिए ये बीच में आपको जाइलम दिखाया गया है और जाइलम के दोनों तरफ, इधर की तरफ देखिए ये आउटर फ्लोएम और अंदर की तरफ देखिए ये इनर फ्लोएम, यानी कि जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम स्थित है। तो यह वेस्कुलर बंडल हुआ बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल। और बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी कुल जिसे ककड़ी कुल कहा जाता है, सोलेनेसी कुल जिसे वेजिटेबल कुल कहा जाता है, जिसमें पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है आदि प्लांट आते हैं, और मिर्टेसी कुल के पादपों में बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल हमेशा ओपन प्रकार के होते हैं क्योंकि इनमें कैम्बियम पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये आउटर कैम्बियम ये वाली, और यहाँ पर ये इनर कैम्बियम। तो बाइकोलैटरल वेस्कुलर बंडल ऑलवेज ओपन टाइप। यहाँ पर देखिए ये डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी दिखाई गई है आपको। इसमें देखते हैं वेस्कुलर बंडल का प्रकार क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक वेस्कुलर बंडल है। इसमें ये देखिए ये वाला पोर्शन है वो जाइलम का है, जिसमें आपको वेसल्स, ये राउंडेड वेसल्स स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। बीच में देखिए ये कैम्बियम है, ये वाला क्षेत्र कैम्बियम का है, और ये वाला क्षेत्र है वो फ्लोएम है। तो देखिए जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर है, एक ही रेडियस पर है। प्रकार हुआ कॉन्जॉइंट। जाइलम के केवल एक ही तरफ, और वो भी परिधि की तरफ यानी कि बाहर की तरफ फ्लोएम स्थित है, तो कोलैटरल। जाइलम एंड फ्लोएम के मध्य कैम्बियम स्थित है, इसलिए ओपन। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल हुआ कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन प्रकार का। और इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये मोनोकोट स्टेम का टीएस है। इसमें देखिए ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल, और एक वेस्कुलर बंडल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसमें देखिए ये आपको जो पिंक कलर में आपको राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये जाइलम है, और ये फिरोजी कलर में आपको जो नज़र आ रहा है ये फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर है, तो वेस्कुलर बंडल हुआ कॉन्जॉइंट। जाइलम के केवल बाहर की तरफ ही फ्लोएम है, तो प्रकार हो गया कॉन्जॉइंट में भी कोलैटरल। और देखिए यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होनी चाहिए थी वह नहीं है, इसलिए हो गया क्लोज्ड प्रकार का। तो वेस्कुलर बंडल हुआ कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड प्रकार का। चूँकि मोनोकोट में कैम्बियम नहीं पाई जाती है, इसलिए मोनोकोट स्टेम में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। ये देखिए डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, अभी बताया आपको, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन प्रकार के। मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल का प्रकार कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और क्लोज्ड प्रकार के, जो अभी अपन ने पिछले 2 स्लाइड्स में देखे हैं। अब तीसरे प्रकार के वेस्कुलर बंडल है कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, यानी कि संकेंद्री वेस्कुलर बंडल। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में या तो जाइलम केंद्र में होगा और उसके चारों तरफ फ्लोएम होगा, या फिर फ्लोएम सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ जाइलम स्थित होगा। तो ये संवहन पुल कहलाते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल।
अब कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के हो गए। एक तो है एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। देखो, लेप्टोस का मतलब होता है फ्लोएम और सेंट्रिक का मतलब सेंटर, तो जिसके सेंटर में फ्लोएम हो वो लेप्टोसेंट्रिक। दूसरा है एम्फीक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक। तो हेड्रोम का अर्थ होता है जाइलम और सेंट्रिक का मतलब सेंटर में, तो जिसके सेंटर में जाइलम हो वो हेड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल हो गए। तो इस स्लाइड में देखिए, जो आपको लेफ्ट साइड जो डायग्राम दिखाया गया है, इसके सेंटर में आपको फ्लोएम दिखाया गया है और चारों तरफ जाइलम है, तो सेंटर में फ्लोएम है, तो हो गया लेप्टोसेंट्रिक या एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल। और जो ये वाला वेस्कुलर बंडल है, इसके सेंटर में देखिए फ्लोएम स्थित है, चारों तरफ जाइलम स्थित है, सॉरी, इस के सेंटर में स्थित है जो आपको सेंटर में है जाइलम और चारों तरफ है फ्लोएम। चूँकि सेंटर में जाइलम है इसलिए ये हो गया हेड्रोसेंट्रिक। तो ये दो प्रकार के हो गए, हेड्रोसेंट्रिक और लेप्टोसेंट्रिक। जब सेंटर में हेड्रोम यानी जाइलम है तो हेड्रोसेंट्रिक, और जब सेंटर में फ्लोएम यानी कि लेप्टोम है तो लेप्टोसेंट्रिक। थैंक्स।